बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट मार्क्स दो डिस्कस करेंगे, ट्रिम और एक्सटेंड। ट्रिम और एक्सटेंड इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ड्राइंग वर्क करते हैं तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है कुछ लाइंस को अरेज करने की, कुछ लाइंस को आगे मज़ीद लगाने की। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारे पास कमांड्स हैं वो है ट्रिम और एक्सटेंड। आपके एक्सरसाइज फाइल्स में चैप्टर 9 जो है उसमें ये ड्राइंग्स पड़ी हुई है ताकि हम उस पे एक्सपेरिमेंट करें। यहाँ पे चैप्टर 9 में ट्रिम और एक्सटेंड, ये मेरे पास एक ज्योमेट्री बनी हुई है। ये जो दो आगे बढ़ी हुई लाइनें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनको ट्रिम कर दूँ। ट्रिम का बेसिकली आपको मतलब समझ आना चाहिए, काटना होता है ट्रिम का। जब ये जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप हजाम के पास जाते हैं तो वो आपके बालों को ट्रिम करता है। तो लॉजिक जो है वो बिल्कुल सेम है कि कमांड ने भी बिल्कुल उसी तरह अप्लाई कर होना है जिस तरह के हजाम जो है वो आपके बाल काटते हुए जो स्टेप्स अपनाता है। सबसे पहले तो उसने जो है वो कैंची पकड़नी है, आपने ट्रिम की कमांड पकड़नी है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि वो कंघी की मदद से आपके बालों को पकड़ता है एक खास पॉइंट से, ठीक है। वो पॉइंट आपने भी पकड़ना है। यानी अगर हम, ये हमारे बाल है, ये जो आगे बढ़े हुए हैं, और ये जो वो पॉइंट है जहां तक हमने इन बालों को काटना है, इन लाइंस को काटना है, तो उसके बाद वो जो है कैंची चलाएगा और आपके वो बाल जो उसने पकड़े हुए होंगे कंघी की मदद से वो ऊपर वाले कट जाएंगे। इसी तरह यही लॉजिक आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब ट्रिम की कमांड कहाँ होगी? मॉडिफाई पैनल में होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको एक फ्लाई आउट मिलेगा ट्रिम कमांड का। इसको क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंड भी साथ में पड़ी हुई है। तो ट्रिम को हम एक्टिव करते हैं, ट्रिम कमांड एक्टिव होगी। अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिसको जहां तक काटना है आपने, जहां तक काटना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो हजाम जो है वो कंघी की मदद से वो पकड़ता है बालों को, उस पोजीशन को जहां तक उसने काटना होता है। तो ये वो लाइन है जहां तक हमने इन बालों को, इन लाइंस को काटना है। तो ये हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। फिर हम एंटर करेंगे। अब आगे क्या करना है? अब वो पूछ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिनको आपने ट्रिम करना है। तो हमारे पास एक ये है, मैं क्लिक करूंगा, ये जो आगे बढ़ी हुई शाख है ये खत्म हो जाएगी। देखो ये ट्रिम हो गई। फिर मैं इसको ट्रिम करूंगा तो ये ट्रिम हो चुकी है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। मेरी ट्रिम कमांड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लॉजिक, एक तो आपने वो पॉइंट पकड़ना है जहां तक काटना है चीज को, और फिर आपने जो है उन बड़ी हुई चीजों को जो है वो सिलेक्ट करना है तो वो कट जाएंगे। अब इसी की जो एक उल्ट कमांड है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करती है? वो आपके जो लाइनों को आगे बढ़ाएगी एक खास पॉइंट तक। लॉजिक इसमें भी वही है कि पहले आपने जिस पॉइंट तक लाइन को बढ़ाना है उस लाइन को सिलेक्ट करना है, और बाद में इनको क्लिक करते जाओगे तो ये यहाँ तक चली जाएगी। तो मैं आप एक्सटेंड कमांड जो है वो यूज करता हूँ। यही ट्रिम पे क्लिक करें, नीचे एक्सटेंड की कमांड है। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जहां तक आपने लाइंस को या मुतलका ऑब्जेक्ट को बढ़ाना है। तो हम कहते हैं यहाँ तक। तो अब हम एंटर करते हैं। अब वो पूछ रहा है किन को आगे बढ़ाना है। हम कहते हैं इसको। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आगे बढ़ जाएंगी। इसको क्लिक किया, ये आगे बढ़ गई। तो ये है हमारी एक्सटेंड कमांड। मैं एंटर करता हूं ताकि मेरी कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे एक ज्योमेट्री मेरे पास और है, इसको हम दोनों कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए जो है इस ज्योमेट्री को बनाने की कोशिश करते हैं। एक कमांड के अंदर रहते हुए आप दूसरी कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे ट्रिम कमांड है। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। एंटर किया। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी ट्रिम करनी है। मैं जो है वो विंडो सिलेक्शन की मदद से, क्रॉसिंग विंडो की वजह से
ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये तीनों ही कट जाएंगे, यानी इकट्ठे भी आप काट सकते हैं बजाय के एक एक। इसी तरह मैं इनको कर रहा हूं तो ये भी कट गए, तो ट्रिम कंप्लीट होगी। अब ट्रिम मैंने कहा था कि ट्रिम के अंदर रहते हुए आप एक्सटेंड यूज कर सकते हैं, तो वो कैसे करनी है, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और जो आपने एक्सटेंड करनी है लाइन उस पर क्लिक कर देना है। देखिए एक्सटेंड हो गई, अब ये एक्सटेंड आगे बढ़ेगी, देखिए बढ़ गई। अब एक और तरीका है, अगर सबको बढ़ाना है तो आप इनको इस तरह क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट कर ले, ये सारी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ये आपकी कमांड है ट्रिम और एक्सटेंड। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल सिनारियो की तरफ लेके आते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक अलमारी बनी हुई है और ये अलमारी की शेप हमें नजर आ रही है। यहाँ पे इसको मजीद आगे जो है वो एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, तो ये अलमारी थोड़ी सी डिज़ाइन वाली नहीं है, ये हमने उसके ऊपर दायरे लगा के इसको डिज़ाइन करने की कोशिश किया है। अब मुझे लग रहा है कि ये दायरे का ये जो आधा हिस्सा है ये वाला, ये अगर मैं काट दूँ तो मेरा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम ट्रिम और एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे। हमने ट्रिम कमांड एक्टिव की, अब वो पूछ रहा है कहाँ तक चीज को काटना है, वो पॉइंट हम कहते हैं ये पॉइंट, ये ठीक है। उसके बाद वो हमने एंटर करना है। अब वो पूछ रहा है किसको ट्रिम करना है, हम कहते हैं जी ये जो है इस लाइन को ट्रिम कर दो, वो लाइन हमारी चली गई। अब अगर मैं इसको करूंगा तो ये भी चली जाएगी। तो ये ट्रिम कमांड जो है इस तरह हमारी हेल्प करेगी डिजाइन्स को एक्यूरेट बनाने के लिए। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, मेरी ये लाइंस जो है वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए ताकि ये डिजाइन कंप्लीट हो। तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा ताकि एक्सटेंड जो है उसको भी मैं अप्लाई कर सकूं। देखिए अब ये ऊपर बढ़ गई, ये ऊपर बढ़ गई, ये ऊपर चली गई, ये ऊपर चली गई। इज इट ओके? तो अब यहाँ पे ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। मैं एंटर प्रेस करूंगा ताकि मैं कमांड से बाहर आ जाऊं। अब यहाँ पे एक सूरत ये पैदा हो रही है कि ये जो लाइंस है ये एक्सटेंड होनी है, ये जो है ये ट्रिम होनी है, और इसी तरह यहाँ पे भी ट्रिम होनी है और ये एक्सटेंड होनी है। तो इसके लिए मैं एक दफा फिर ट्रिम कमांड को इस्तेमाल करता हूँ। अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कि कहाँ तक काटना है, हमें नहीं समझ लग रही कहाँ तक काटना है, हमें समझ नहीं लग रही कि ये पॉइंट ले या ये ले, कौन सा पॉइंट ले। तो हम इसको एक सब ऑप्शन होती है, राइट क्लिक करें और इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड जो है उसको एक्टिव करता हूँ और उसके बाद वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल। हम कहते हैं जी ALL ऑल, सारे सिलेक्ट कर लो, यानी सारे पॉइंट ही ट्रिम होंगे। जिसका भी क्लिक करोगे उसके अगले पॉइंट तक वो उसको उड़ा देगा। तो हम इसको कर लिया, अब एंटर करते हैं। अब वो पूछ रहा है किस किस को ट्रिम करना है, हम कहते हैं ये लाइन जो है इसको जूम किया मैंने, ये लाइन ट्रिम कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमने ऊपर एक्सटेंड करना है तो हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह शिफ्ट करके ये एक्सटेंड हो जाएगी। इसको ट्रिम करना है, शिफ्ट छोड़ दो, इसको ट्रिम कर दो। हाँ जी, अब ये डिजाइन जो है वो थोड़ा सा मुझे एक्यूरेट लग रहा है तो मैं इसको एस्केप की प्रेस करता हूँ। ये थी ट्रिम और एक्सटेंड कमांड, जिसकी मदद से आप एक ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं।